और अब गोरखपुर का रुख करते हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, चूंकि आज वो गोरखपुर में हैं, उनके दौरे का तीसरा दिन है और विशेष पूजा अर्चना भी आज वो यहां पे अब करेंगे। और अब तस्वीरें आने लगी हैं उसी पूजा की। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ विशेष पूजा अर्चना करते हुए विजय नजर आ रहे हैं। और चूंकि उनका पूरे नवरात्र में भी जो भक्ति साधना है वो सबने देखी। कल उन्होंने कन्या पूजन किया था, आज विजयदशमी है, शाम को भी कई कार्यक्रम हैं, रामलीला है, शोभा यात्रा निकलेगी, उसमें भी वो शामिल होंगे। रामलीला का मंचन होगा, रावण दहन होगा। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां मौजूद हैं। तस्वीरें इस वक्त गोरखपुर से। और उनकी, चूंकि वो एक सूबे के मुखिया होने के साथ साथ महंत भी हैं, संत भी हैं, और उनको राजनीति के ही बहुत जो दिग्गज हैं वो भी उन्हें नमन करते हैं, उनको चरण वंदना करते हैं, उनको पूजते हैं, क्योंकि उनमें वो एक, और ये भक्ति साधना उनकी अक्सर हमने देखी है। ये तो गोरखपुर की तस्वीरें हैं, हालांकि चाहे वो काशी जाएं तो बाबा विश्वनाथ के दरबार में, मथुरा जाएं तो कान्हा के दरबार में, और इसी तरह से जब वो अलग अलग धार्मिक स्थल हों, अयोध्या जब गए तो राम के दरबार में, तो चाहे राम दरबार हो, शिव दरबार हो, कान्हा का दर हो, उनकी जो भक्ति साधना है वो अलग अलग तरह से अलग अलग वक्त पे हमने देखी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में है और यहां आज चूंकि विजयदशमी है, शाम को रामलीला का मंचन होगा, रावण दहन होगा, शोभा यात्रा निकलेगी, अभी एक विशेष पूजा अर्चना और वो आगे करेंगे, उनकी तस्वीरें भी आएंगी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त पूजा अर्चना करते हुए तो विजयदशमी के पावन पर्व पे गोरखपुर मंदिर में भव्य शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ विजय रथ पे सवार होकर शोभा यात्रा का नेतृत्व भी करते हुए नजर आएंगे। तो गोरखनाथ मंदिर में परंपरागत रूप से श्रद्धा, भक्ति और हर्षोल्लास के वातावरण में यहाँ पे वो त्योहार मनाया जाएगा। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें पूजा अर्चना की, विशेष पूजा की, क्योंकि गोरक्षनाथ का ये विशिष्ट पूजन वो इस वक्त कर रहे हैं। और शाम को विजय रथ पे सवार होकर वो पारंपरिक शोभा यात्रा की अगुवाई भी करेंगे। और शाम को विजय रथ पे सवार होंगे। अभी वो इस वक्त पूजा अर्चना कर रहे हैं। और हरेंद्र इस वक्त गोरखपुर से हमारे संवाददाता हमारे साथ। हरेंद्र,
तस्वीरें सामने हैं, मुख्यमंत्री विशेष पूजा अर्चना कर रहे हैं। क्या परंपरा यहाँ की रही है, दर्शकों को जरा अवगत कराएं। देखिए, आज जिस गणवेश में नजर आ रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर के पीठेश्वर, खास तौर से ये गणवेश नाथ संप्रदाय का है। और आज दंडाधिकारी के रूप में आप देख सकते हैं कि सर पे किस तरह से टोपी है, किस तरह से वेशभूषा है और खास तौर से किस तरह से उनका रूप रंग है। और आज इन्हीं रूप रंगों में विग्रहों की पूजा आराधना करते नजर आ रहे हैं। यह 1 बजे तक पूजा आराधना चलेगा। 1 बजे के बाद ना संप्रदाय से जुड़े जितने अनुयायी होंगे, जितने शिष्य होंगे, उन लोगों दंडाधिकारी के रूप में तिलक उत्सव का कार्यक्रम होगा और तिलक लगाने का काम किया जाएगा। साथ ही साथ 3 बजे के बाद गोरक्षनाथ मंदिर में इसी रूपरेखा, इसी गणवेश में शोभा यात्रा निकलेगी। जो शोभा यात्रा मानसरोवर रामलीला मंदिर तक पहुंचेगी और मानसरोवर रामलीला मंदिर पहुंच करके जो रामलीला मंचन कर रहे हैं, राम के रूप में, लक्ष्मण के रूप में, उनका जो है कि तिलक उत्सव करेंगे। तिलक उत्सव करने के बाद ये कार्यक्रम संपन्न होगा। तो आज पूरे दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी गणवेश में और इसी रूप में और इसी रंग में इसी तरह से पूजा आराधना करते देखे जाएंगे। चूंकि गौरव, सामाजिक समरसता को अगर हरेंद्र हम देखें, चूंकि सामाजिक समरसता के ताने बाने को मजबूत करने वाली गोरक्षपीठ की विजयदशमी कैसे दूसरे मायनों में अलग होती है, यहाँ की शोभा यात्रा कैसे अनूठी होती है, चूंकि शाम को वो तस्वीरें भी सामने आएंगी। देखिए, सामाजिक समरसता को बरकरार बनाने के लिए गोरक्षपीठ ने हमेशा अपना योगदान अगुवाई किया है। आपने अभी कहा कि सामाजिक समरसता कैसे, तो जो शोभा यात्रा निकलेगी, जो विजय जुलूस निकलेगा, उसमें आपको बता दें कि हर धर्म, हर वर्ग के लोग रहेंगे। इसीलिए तो सामाजिक समरसता इसका नाम दिया गया है। वो गोरक्षनाथ मंदिर से निकलने के बाद थोड़ी दूर पर मुस्लिम समाज के जो प्रबुद्ध वर्ग हैं, वह मुस्लिम समाज के प्रबुद्ध वर्ग के लोग उस शोभा यात्रा का भव्य तरीके से स्वागत करेंगे, माल्यार्पण करेंगे। तभी तो सामाजिक समरसता का यह संदेश जो देने का काम गोरक्षपीठ का सदियों से परंपरा चली आई है, आज भी वह परंपरा कायम है। आज भी लोग उस शोभा यात्रा का जो है कि स्वागत जगह जगह अपने तरीके से लोग खड़े होकर के करते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो या किसी धर्म जात के वर्ग के लोग हो। सभी लोग एक साथ मिलकर के इस शोभा यात्रा को सफल बनाने में बड़े पैमाने पर लोगों की भीड़ शाम को देखने को मिलेगी। ऐसे में चूंकि कब तक ये हरेंद्र ये पूजा चलेगी, उसके बाद फिर शोभा यात्रा है, उसके बाद रामलीला का मंचन है, रावण दहन भी है, आज दिन भर क्या क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं खास? देखिए, अभी सुबह से ये विग्रहों की पूजा चल रही है। अभी गोरक्षनाथ मंदिर में गुरु गोरक्षनाथ की पूजा आराधना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। अब थोड़ी देर के बाद सभी देवी देवताओं की पूजा आराधना करते नजर आएंगे इसी रूप, इसी रंग में। वाराणसी की जो ढोलक वादक है, वह भी यहाँ अपना वादक करते नजर आएंगे। तरह तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। बजरंग अखाड़ा दल के लोग भी अपना कर्तव्य दिखाते नजर आएंगे। विश्व हिंदू परिषद के लोग भी इस कार्यक्रम में रहेंगे। तो यह 11 साढ़े 11 बजे तक विग्रह पूजन चलेगा। उसके बाद तिलक सभागार में पहुंचेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और दंडाधिकारी के रूप में वहां मौजूद रहेंगे। और सभी नाथ संप्रदाय से जुड़े संत समाज लोग अपनी अपनी समस्या लेकर के मुख्यमंत्री के सामने, दंडाधिकारी के सामने रखेंगे और उनकी समस्याओं का निस्तारण करते नजर आएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज नाथ संप्रदाय के दंडाधिकारी के रूप में। तो खास तौर से उसके बाद तब जाकर के तिलक उत्सव का कार्यक्रम होगा। लोग जो अनुयायी होंगे नाथ संप्रदाय से, वह तिलक लगाएंगे और उनके कानों में जई लगाने की जो परंपरा है, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगाते नजर आएंगे। वह कार्यक्रम अब शुभारंभ हो चुका है। विग्रहों की पूजा अभी करीब 2 घंटे तक विग्रह की पूजा इसी तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते नजर आएंगे। ऐसे में हरेंद्र, चूंकि आपने दंडाधिकारी का जिक्र किया कि आज मुख्यमंत्री वो उस भूमिका में होंगे, तो ये जो संतों की अदालत लगेगी, योगी दंडाधिकारी की भूमिका में होंगे, इसके बारे में थोड़ा बताएं दर्शकों को कि ये क्या है, किस तरह की परंपरा है?
देखिए, ये नाथ संप्रदाय की पुरानी परंपरा चली आई है। आज के दिन में जिस तरह से दंडाधिकारी के रूप में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहाँ मौजूद रहेंगे, नाथ संप्रदाय से जुड़े सभी संत समाज के लोग जुटेंगे। संत समाज की जो समस्याएं होती हैं, जो आपसी विद्वंदता होती है, उस विद्वंदता को दूर करने का ये आज यही के दिन वो न्यायालय परिसर सजाया जाता है, जिसमें दंडाधिकारी के रूप में गोरखपीठ के पीठाधीश्वर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। सबकी समस्या इस कार्यक्रम में कोई संत समाज झूठ नहीं बोल सकता, अपने आप के बड़ाई नहीं कर सकता, अपनी कोई वो अपनी अपनत्व का भावना नहीं रख सकता। अपनी बात और रखेंगे, वो अपनी बात और रखेंगे। दंडाधिकारी के रूप में भाषण करते नजर आएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जो चंद समय बाद ही यह कार्यक्रम शुरू होगा और गोरक्षनाथ मंदिर के जो तिलक हाल है, उस तिलक हाल में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। क्योंकि आज वो शोभा यात्रा की भी अगुवाई करेंगे, बैंड बाजे नगाड़ों के बीच धूमधाम से मानसरोवर रामलीला मैदान तक वो यात्रा पहुंचेगी। उसको लेके खास किस तरह की तैयारियां और क्या पिछली बार से कुछ अलग होगा इस बार? देखिए, पिछली बार से इस बार अलग यह होगा कि जो रथ में खुले रथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और गोरखपीठ के पीठाधीश्वर उस यात्रा में निकलते थे, अब इस बार जो है कि आधुनिक से सुसज्जित वाहन आई है, जो चारों तरफ से जो है कि वो अप्रूफ वो होगा, जिसमें कहीं से किसी तरह की अराजक तत्वों द्वारा कोई शरारत की जाए वो नहीं कर पाएंगे। वो शीशे युक्त होगा। पैक गाड़ी में आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और गोरखपीठ के पीठाधीश्वर बैठेंगे और उसी से अपना लोगों को आशीर्वाद देते हुए गोरक्षनाथ मंदिर से सीधा वो शोभा यात्रा मानसरोवर मंदिर पहुंचेगी, जहां पर रामलीला का मंचन चल रहा है। रामलीला मंचन कार्यक्रम में पहुंचेंगे और वहाँ रामलीला में बने राम और लक्ष्मण को तिलक लगा करके वो रावण वध के लिए उन्हें विजय तिलक लगा करके रवाना करेंगे और शाम 7:30 बजे रावण दहन का कार्यक्रम होगा। यह पूरी रूपरेखा को देखते हुए जिला प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी के साथ बीते कई दिनों से रास्तों का निरीक्षण किया, चौबंद व्यवस्था किस तरह से रखी जाए उसके लिए बैठक किया। यही नहीं, ड्रोन कैमरे से इस शोभा यात्रा में पैनी नजर रखी जाएगी। पॉइंट टू पॉइंट पर अधिकारियों की तैनाती की गई है। साथ ही साथ पीछे संत समागम, संत समाज भी पीछे अपना आगे दंडाधिकारी का कार्यक्रम उनके आगे कर्तव्य दिखते बजरंग दल के लोग और बैंड बाजे गाजे बाजे हाथी घोड़ा रहेंगे। उसके बाद रथ रहेगा, रथ के पीछे संत समाज रहेगा, उसके पीछे गोरखपुर के आम जनमानस सर्व जनहिताय जो सर्व सवर्ण है सभी वर्ग के लोग रहेंगे, वह लोग उस शोभा यात्रा को शोभायमान करते नजर आएंगे। लेकिन हरेंद्र, चूंकि हिंदू मुस्लिम की राजनीति बहुत होती है, विपक्ष तरह तरह के आरोप लगाता है, लेकिन आज इस शोभा यात्रा में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग सबसे आगे रहेंगे, वो शोभा यात्रा का जोरदार स्वागत करेंगे। ये अपने आप में बहुत इसके खास मायने। देखिए, का तो दिए कि सामाजिक समरसता की पहचान गोरक्षनाथ मंदिर, ये राजनीतिक लोगों को भूल जाना चाहिए कि कभी वाराणसी में अगर डोम के घर किसी ने भोजन किया तो गोरखपीठ के पीठाधीश्वर ब्रह्मलीन गुरु महंत अवैधनाथ ने करके एक समाज में एक संदेश देने का काम किया कि नीच ऊंच का जो भेदभाव है, छोटे बड़े का जो भेदभाव है, उसको मिटा करके गोरखनाथ पंथ के लोग हमेशा सामाजिक समरसता के तरफ बढ़ते हैं। आज उसी परंपरा को निर्वहन करते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे और उस शोभा यात्रा का जो स्वागत मुस्लिम समाज के लोग करेंगे, यह अपने आप में एक ऐतिहासिक होगा और खास तौर से उस समय मनमोहक दृश्य होता है। कोई भी वर्ग के लोग हों, इस शोभा यात्रा को स्वागत करते हैं और शोभा यात्रा में खुद शिरकत करके उसकी शान, उसकी मान, उसकी मर्यादा को बढ़ाने का काम करते हैं। ऐसे में हरेंद्र, चूंकि जाहिर सी बात है, जब अल्पसंख्यक समाज के लोग बढ़ चढ़ के उस पर फूल बरसाएं, स्वागत करें, तो ये दिखाता है कि योगी आदित्यनाथ को लेकर किसी के मन में कोई भेदभाव नहीं और वो सबके हैं। यानी वो एक मुखिया के नाते भी सूबे के और गोरक्षनाथ पीठ के मुख्य होने के नाते भी। देखिए, राजनीति की पार्टियां क्या सोचती हैं, क्या आरोप लगाती हैं, उससे
गोरक्षनाथ मंदिर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सुबह जब जनता दर्शन कार्यक्रम लगता है तो सबसे ज्यादा मुस्लिम समाज के लोग, समाजवादी पार्टी जिसमें नाज करती है कि हमारे वोटर हैं, सबसे ज्यादा वो लोग अपनी न्याय की मांग को लेकर के गोरक्षनाथ मंदिर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष बैठते हैं। तो ये तो राजनीति के एजेंडा है, उन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है। अनाप शनाप के मुद्दे को लेकर के टूल देने का काम करते हैं, जो जनता बार बार उनको शिकस्त देती है, आ रही है। चाहे हरियाणा का चुनाव हो या अन्य चुनाव हो, सभी चुनावों में जहाँ जहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया, वहाँ बड़े पैमाने पर वहाँ के प्रत्याशियों ने जीत हासिल की। इससे सीख लेनी चाहिए राजनीतिक पार्टियों को कि हर कार्य में उनको राजनीति है, जहाँ सही काम होते हैं वहाँ भी, जहाँ गलत काम होते हैं वहाँ भी उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। तो इस राजनीति, इस धर्मनिरपेक्ष कार्यक्रम को भी अपनी राजनीति का एजेंडा बना करके प्रलोभन देने का जनता को काम करेंगे, जो जनता को मंजूर नहीं। ऐसे में हरेंद्र, चूंकि शोभा यात्रा हमने कई तरह की देखी है, लेकिन गोरखपुर की जो शाम को शोभा यात्रा निकलती है वो कई मायनों में अलग होती है। उसकी विशेषताओं के बारे में थोड़ा बताएं, कैसे अलग तरीके से वाद्य यंत्र होते हैं, हाथी घोड़े और तरह तरह के जो मनमोहक दृश्य हैं उस यात्रा में दिखाई देते हैं। देखिए, ये शोभा यात्रा अपने आप में अलग होती है। जंगल से जुड़े लोग, वाद्य यंत्र से जुड़े लोग, संगीत से जुड़े लोग, करतब दिखाने वाले लोग, सभी हाथी घोड़े, सभी लोग इस शोभा यात्रा में आगे पटाखे बजाते हुए लोग, सभी लोग अपनी करतब दिखाते हुए इस शोभा यात्रा की शोभा को बढ़ाने का काम करते हैं, जो आज नजारा 3 बजे के बाद देखने को मिलेगा। और उस नजारे को देखने के लिए दूर दराज से लोगों की लाखों की भीड़ इस शोभा यात्रा देखने को मिलती है। ठीक है, आप नजर बनाए रखिए हरेंद्र, आपसे फिर जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त विशेष पूजा अर्चना कर रहे हैं और आज दिन भर कई धार्मिक कार्यक्रम हैं जिसमें वो शामिल होंगे। शोभा यात्रा है, उसके अलावा रामलीला का मंचन होगा, रावण दहन होगा, संतों की अदालत में वो शामिल होंगे, दंडाधिकारी की भूमिका में होंगे, वहाँ साधु संतों की जो शिकायतें होंगी उनका समाधान करेंगे। अक्सर जनता दरबार लगाते उनको हमने देखा, जहां लोग दूर दूर से अपनी शिकायतें लेके आते हैं, लेकिन आज वो एक अलग भूमिका में होंगे। तो विजयदशमी का पर्व है और गोरखपुर मंदिर में परंपरागत रूप से श्रद्धा, भक्ति और हर्षोल्लास के वातावरण में ये पूजा अर्चना की जा रही है और गोरखपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ यहाँ पे विशेष पूजा अर्चना करते हुए भी नजर आ रहे हैं। शाम को विजय रथ पे सवार होके वो पारंपरिक शोभा यात्रा की अगुवाई करेंगे और शोभा यात्रा का समापन मानसरोवर रामलीला मैदान में होगा, जहां योगी आदित्यनाथ प्रभु श्री राम का पूजन व राज्य अभिषेक भी करेंगे, यानी पूजा भी करेंगे और राज्य अभिषेक भी करेंगे। तो सामाजिक समरसता के ताने बाने को मजबूत करने वाली गोरक्षपीठ की विजयदशमी की विजय शोभा यात्रा थोड़ी अनूठी होती है, अलग होती है, मनमोहक होती है, दृश्य देखने लायक होते हैं, वहाँ के तस्वीरें देखने लायक होती हैं और आज शाम को मुख्यमंत्री उसकी अगुवाई करेंगे। इस पर लोग स्वागत करते हैं, जगह जगह फूल बरसाते हैं और उसमें सबसे बड़ी बात ये कि अल्पसंख्यक समाज के लोग बड़ी संख्या में वहाँ मुख्य द्वार पे इस शोभा यात्रा पे फूल बरसाएंगे, स्वागत करेंगे, सम्मानित करेंगे, सम्मान देंगे और यहाँ से एक बहुत बड़ा मैसेज जाता है, संदेश जाता है। तो ये तस्वीरें जहां इस वक्त वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विशेष पूजा कर रहे हैं। आज दंडाधिकारी के भूमिका में भी वो नजर आएंगे, जहां संतों की अदालत लगेगी, उसमें साधु संतों की समस्याओं का समाधान करते हुए भी वो नजर आएंगे। और गोरखनाथ मंदिर में श्रीनाथ जी के विशिष्ट पूजन इस वक्त वो कर रहे हैं और शाम को नाथ पंथ की विशेष वेशभूषा में योगी गुरु गोरखनाथ का आशीर्वाद लेकर शोभा यात्रा की अगुवाई करेंगे। वो तस्वीरें भी शाम को सामने आएंगी, जो बैंड बाजों और नगाड़ों के बीच धूमधाम से मानसरोवर रामलीला मैदान तक वो यात्रा पहुंचेगी और धूमधाम से
इस शोभा यात्रा को निकालने की तैयारी है और वहां पहुंचकर मुख्यमंत्री श्री राम का राज तिलक करेंगे। रामलीला में प्रभु श्री राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी की पूजा करेंगे। अमूमन हर विजयदशमी पर उनकी उस तरह की जो तस्वीरें हैं वो सामने आती हैं और सभी समाज के लोग उसमें शामिल होंगे। यहाँ विशेष पूजा अर्चना कर रहे हैं और इस वक्त